तब तक कलयुग भक्तों पहुंच गया। कलयुग को देखकर परीक्षित ने अपने म्यान से तलवार खींची है, और जब म्यान से तलवार खींची है, अब इधर कलयुग को मारने के लिए जैसे ही बढ़ी है, और जब कलयुग को मारने के लिए बढ़ी तो इधर कलयुग ने दोनों हाथ जोड़े हैं और एक बात कही है, महाराज अगर आप हमें मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है अगर आप हमें मार दोगे तो इसमें ब्रह्मा जी का अपमान होगा। बोले कैसे? क्योंकि उन्होंने 4 युग बनाए हैं, अगर एक युग भी अगर आप मार दोगे तो इसमें उनका अपमान होगा। मेरी बात मानो, हमें मत मारो। बोले अरे महाराज थोड़ी दया करो। बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों महाराज? एक बात बताओ, तेरे अंदर इतना पाप भरा हुआ है, इतना पाप भरा हुआ है तेरे अंदर, तेरा राज्य होगा तब स्त्रियों की, पतिव्रता स्त्रियों की पूछ नहीं होगी, वेश्याओं की चलेगी है तेरे अंदर इतना। अरे महाराज अभी तो तुमने बुराइयां सुनी है मगर हमारी अच्छाइयां नहीं सुनी। अरे इतनी बुराई होने के बाद भी तुझमें कोई अच्छाई है? बिल्कुल महाराज, बहुत अच्छाइयों का भंडार है। क्या है? हमारे अंदर महाराज सत्य त्रेता द्वापरों में लोग हजारों वर्षों बैठ करके कंदराओं में भजन किया करते थे, मगर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और हमारे में अगर मुंह से एक बार भी राम कहो तो आराम तुरंत मिलेगा। दूसरी बात महाराज, सत्य त्रेता द्वापर में अगर एक इंसान ने पाप किया तो पूरा गांव दंड का भागी, मगर हमारे में महाराज जो पाप करेगा वो ही पाप भरेगा। दूसरी बात, हमारे में जो अंग पाप करेगा बस वो ही अंग भरेगा। और महाराज मेरे में बड़ी सुविधाएं हैं, बहुत अच्छाइयां हैं हमारे में। क्या है? हमारे में बहुत अच्छाइयां हैं महाराज। हमारे में इतना लंबा समय नहीं है। सत्य त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्ष जिंदा रहते थे, लेकिन हमारे में कलयुग में तुरंत करो उसके बाद भरो, ता से मत पहले मरो ताकि बाद यहाँ से डरो। कहना क्या चाहते हो तुम? साफ साफ हमें बताओ। कहना ये चाहते हैं अगर तुमने हमें मार दिया तो ब्रह्मा जी की आन टूट जाएगी, क्योंकि ब्रह्मा ने 4 युग बनाए हैं, तो महाराज हमें छोड़ दीजिए। अरे छोड़ तो देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है तेरे अंदर इतना पाप भरा हुआ है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दे? हम नहीं छोड़ेंगे। तो महाराज कोई ऐसी जगह बता दो ता मैं बना रहा हूँ। ऐसा अगर तुझे रहना है तो जहाँ झूठ बोला जाता हो तू वहां रहे। सही कह रहे महाराज। जहाँ शराब पी जाती हो तू वहां रहे। बहुत बढ़िया कही महाराज, और बताओ। जहाँ महात्माओं का अपमान होता हो तू वहां रहे। जय जय हो महाराज, और भी बताओ। जहाँ भगवान की पूजा न होती हो तू वहां रहे। मेरा परिवार बड़ा है, थोड़ी जगह और बताओ। जहाँ चोर लुटेरा रहते हो तुम वहां रहो। लेकिन महाराज ये तो तुमने सब खराब जगह बताई हैं, कोई अच्छी एक भी जगह नहीं बता पाई जहाँ मैं बैठ करके आराम विश्राम कर लूं। अब परीक्षित थोड़ी देर सोचते रहे तो एक बात नहीं सुना। एक कलयुग बोलो। एक जगह और बता रहे हैं तुझे कहाँ रहना होगा। बताओ, बाट बताओ। जहाँ सोना ओ तुम और रह ले। बस है गो महाराज, ये तो बहुत है गो काम। अब क्या कहा परीक्षित ने कि सोना हो तुम वहां रह ले। अब तो कलयुग ने देखा है कि परीक्षित के सर पे सोने का मुकुट है, सोने का मुकुट। अंतर ध्यान हुआ, जैसे ही अंतर ध्यान हुआ न बागा है न बेले न कलयुग, तो अंतर ध्यान हो कि परीक्षित के सर पे सवार हो गया। जैसे ही सर पे सवार हुआ तो मांड गर्म हुआ। तो जब मांड गर्म हुआ तो उन्हें प्यास लगी, तो प्यास लगी तो पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही देखा है उसी जंगल में लोमस ऋषि महात्मा जी की कुटिया रहे।
तो महाराज जी अपने भजन में लीन हैं और इनके ऊपर तो कलयुग सवार था ही। अब तो पहुंच गए, एक बात कही इस महात्मा ने, ये महात्मा, इस महात्मा ने हमें यहां देखकर अपनी आंखें बंद कर ली, ये ढोंगी महात्मा है, ढोंगी। अब परीक्षित ने कुछ न सोचा न समझा, एक सर्प को बाण से उठाया और लोमस ऋषि महात्मा जी की गर्दन में डाल के परीक्षित वहां से चली आई। ये बात लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि के को पता चली है। अब जो श्रृंगी ऋषि को बात पता चली है तो श्रृंगी ऋषि गंगा स्नान कर रही थी, उनको क्रोध आ गया। चीलाओं ने बताया है कि तुम्हारे पिताजी के गर्दन में परीक्षित सर्प डाल के चला गया। अब तो गंगा जल हाथ में लिया है और परीक्षित को लोमस ऋषि के लड़का श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है। जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है